हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को लेकर के एक ऐसी खबर है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स की बात करें तो आज 21 जून को 10.65 पे ओपन होकर के 10.50 का लो बनाया और 11.90 का हाई बना डाला और 11.65 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 10.43% का अपर सर्किट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर सर्किट तो 12 रुपये 65 पैसे का लगा था, लेकिन 10.43% की ग्रोथ के साथ सेटल हुआ 11.65 के ऊपर और करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 2145 करोड़ रुपए है। डिश टीवी का 52 वीक हाई है 23.35 का और लो है 10.20 का। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यस बैंक को किसी भी तरीके से ऑन गोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। ये बात आपको अच्छे से मैंने बता रखी है पहले से ही कि 20 जून 2022 से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुरू हो चुकी है और लास्ट 24 जून तक होगी, यानी 24 जून जो है फाइनल डे है इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, यानी ईजीएम वोटिंग का। तो वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइज़र एलएलपी, जो कि प्रमोटर एंटिटी है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने मंडे को रूलिंग जो सिंगल जज की तरफ से आई थी उसको चैलेंज किया डिवीज़न बेंच के अंदर, ताकि यस बैंक को वोटिंग करने से रोका जा सके। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ शुरू से। देखिए, खेल 17 जून का शुरू होता है। 17 जून को जो है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर एंटिटी की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक अपील किया जाता है कि यस बैंक और उसके साथ एक और एंटिटी है जिसका नाम है ट्रस्टशिप कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड, उसको प्रिवेंट किया जा सके वोटिंग करने से। लेकिन जस्टिस AK मेनन की तरफ से डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बताते हुए कि किसी भी तरीके से यस बैंक और कैटलिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका जाएगा या किसी भी तरीके के राइट्स को एक्सरसाइज करने से नहीं रोका जाएगा। तो अब जस्टिस AK मेनन के इस रूलिंग को चैलेंज किया है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर एंटिटी ने उसी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच में, जहां पे जस्टिस GS पटेल और MJ जामदार, ये दो लोग हैं। इन दोनों लोगों ने 22 जून 2022 को, यानी टुमारो, केस को सुनने के लिए हाँ कर दिया है। यानी टुमारो 22 जून को डिवीज़न बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इस केस को सुनेगा, जहां पे यस बैंक और कैटलिस्ट ट्रस्टशिप को रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्टिसिपेट ना कर सके किसी भी तरीके से EGM जो कि ऑन गोइंग है इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए यस बैंक इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन डिश टीवी, जिसके पास 24.78 यानी 47.19 करोड़ शेयर्स हैं टोटल डिश टीवी के, और ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अगर ये इसका वोटिंग राइट भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा इसका परसेंटेज स्टेक है, तो ऑब्वियसली इसका वोटिंग राइट सबसे ज़्यादा होगा और ये अगेंस्ट वोटिंग करेगा, किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि गोयल का फर्दर रीअपॉइंटमेंट हो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, जबकि इसी चीज़ की तो लड़ाई है। डिश टीवी इंडिया चाह रहा है कि ये जवाहर गोयल को अगले 3 इयर्स के लिए बनाए रखा जाए, जबकि डिश टीवी की सोच जबकि यस बैंक की सोच जो है बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो बोर्ड के अंदर रीअपॉइंटमेंट किए जाएंगे, इसको लेकर के वोटिंग चल रही है। हालांकि यहाँ पे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जवाहरलाल गोयल यहाँ पे घेरे में है, सर्कल में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं को गिराने की कोशिश की जा रही है यस बैंक के द्वारा। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। यस बैंक जो है जवाहर गोयल को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है डिश टीवी के बोर्ड से हमेशा के लिए।
तो देखना होगा कि कल क्या फैसला लिया जाता है। जो कुछ भी होगा आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन बड़ा ही ये केस पेचीदा है, क्योंकि ये तो पीछे पड़ चुका है एक तरीके से यस बैंक के और कैटलिस्ट ट्रस्टशिप के। यस बैंक के इतना पीछे लगा हुआ है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा डर है, ये कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, क्योंकि इसको पता है यस बैंक लिमिटेड के पास वोटिंग राइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो पलड़ा किधर जिधर रहेगा उधर भारी हो जाएगा। यानी इस वोटिंग कराने का कोई फ़ायदा प्रमोटर एंटिटी को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसकी थरथराहट जो है दिख रही है। अब देखिए क्या करता है बॉम्बे हाई कोर्ट। कल जो कुछ होगा आगे चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।